ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला और चढ़ती कला सबको सदगति में आना है। वाया गति यह समझना पड़े, बिल्कुल सिंपल रीति प्रीति समझने से बहुत खुशी होगी कि बाबा माना भगवान हमको ऐसा बनाते हैं। तो प्रश्न यह है कि हमको समझना है कि सबको सदगति में आना ही है, वाया गति, ये लाइन समझना है। उत्तर है, देखो अभी ये संगम युग जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो ये संगम युग जो पुरुषोत्तम युग है, एक्स्ट्रा युग है, जो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत को जोड़ने वाली युग है। इस समय इस दुनिया में सबको वापिस माना, इस दुनिया से सभी आत्माओं को सब हिसाब किताब चुकत कर परमधाम वापिस जाना है और फिर नए सर से नई दुनिया में आना है। तो सभी को दुखों से मुक्त करने के लिए आते हैं। तो कल भी मैंने एक प्रश्न के उत्तर में इस बारे में डिटेल में मैंने समझाया था। तो ये जो सद्गति है, वो सद्गति दो प्रकार की है। वास्तव में सद्गति सबकी इसीलिए है कि अभी सब पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे और आत्मा अपनी अवस्था में वापिस आकर परमधाम पहुंच जाएगी। लेकिन सभी आत्मा का पाठ सतयुग से नहीं है। अभी लास्ट में भी एक दो जन्म वाले भी है। तो कोई भी आत्मा जब इस सृष्टि पर पहली बार परमधाम से आती है तो उसको संपूर्ण सुख मिलता है। तो इसीलिए वो ऐसे जगह पे जन्म लेती है जहां उसको सब सुविधाएं सब कुछ मिलेगा। लेकिन दुनिया के वातावरण अनुसार उसकी कला जल्दी जल्दी नीचे उतरेगी। तो वो आत्मा कभी भी आती है तो वो सद्गति कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण सुख है, क्योंकि कोई पाप कर्म है ही नहीं। और दूसरी जो सद्गति है वो है सतयुग से आना, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना। और वो सद्गति अर्थात 21 जन्म के लिए इस संगमयुग के पुरुषार्थ अनुसार आत्मा में कितनी शक्ति है उस अनुसार जन्म लेती है और पहले जन्म से सुख भोगती है। उसको कहते हैं अमर सद्गति, जहां सब कुछ भगवान के नियम अनुसार चलता है और धीरे धीरे कला नीचे उतरती है। इसीलिए 1250 जन्म 1250 वर्ष का में 8 ही जन्म लेते हैं और दुख का नाम निशान नहीं है। तो सतयुग त्रेता में भले कला नीचे उतरती है, लेकिन धीरे धीरे नीचे उतरती है, क्योंकि वहां प्रकृति भी सतो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान है। तो वो संपूर्ण स्थायी सुख भोगती है। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी की कला और आत्माओं की कला नीचे उतरती जाती है, वातावरण भी बदलता जाता है। तो अभी हमारा जो कलयुग में एकदम तमो प्रधान प्रकृति भी हो गई है और आत्माएं भी हो गई है, तो दोनों की कला जल्दी जल्दी उतर जाती है। तो यहाँ कोई स्थायी सुख नहीं है, सुख कम और दुख ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि सद्गति सबको मिलती है, लेकिन इस सद्गति में अंतर होता है आत्मा और प्रकृति के
परसेंटेज वाइज उसकी असर होती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक उत्तर, प्रश्न के उत्तर में आपने कहा राधे कृष्ण जन्मों के बाद में रौरव नर्क में सबको हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इस बीके भी इसमें भोगना, बीके भी भोगेंगे क्या? और दूसरा है, ऊपर आगे एक प्रश्न में आपने कहा कि जो बाबा के साथ आत्माएं होगी नंबर वाइज परमधाम जाएगी, तो नंबर वार आएगी, माना ऊपर से वो नंबर वार आएगी, तो सभी बीके आत्मा तो चले जाना चाहिए ना। बाद में द्वापर पर कलयुग की आत्मा जाएगी, ये समझना है। उत्तर है, देखो, जब विनाश का समय है, उस समय भगवान के लिए सब समान हो गए, वो तो साक्षी दृष्टा है। किसने कितना हिसाब किताब चुकतू किया है, उस अनुसार वो परमधाम जाएगी। तो बीके के भी जब हम बीके बनते हैं और बाबा से जैसे जैसे धारणाओं करते जाते हैं, प्रॉमिस करते जाते हैं, हमारा एक का पदम गुना पाप कर्म बनते हैं और कर्म संकल्प से, भावना से बनते हैं। तो इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि पुराने हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजी है, लेकिन नए बीके बनने के बाद जो पाप कर्म हम करते हैं उसको चुकतू करने में बहुत समय लगता है, बहुत कड़क है ये बनते हैं। तो इसीलिए कर्म पर ध्यान दो, एक आता है ना। तो हमारा पाप कर्म अभी बहुत बन जाता है, छोटी छोटी बातों में बनता है। पेपर आता है तो भी हम पाप कर्म बना लेते हैं, इसीलिए विधि जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर वाले ही होंगे, बीके भी हो जाएंगे। दूसरा जो आपने पूछा जे के द्वापर के बाद कलयुग की आत्माएं जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। परम धाम में सभी आत्माएं चली जाएगी जब श्री कृष्ण गद्दी पर बैठेंगे। एक भी आत्मा, चाहे द्वापर की है, चाहे सतयुग की है, चाहे कलयुग की है, कोई आत्मा यहाँ नहीं रह सकती। और तब ही सतयुग शुरू होता है। तो वो जो आप श्री कृष्ण के जो भी टॉपिक है और सारे राज समझने का प्रयत्न करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। और श्री कृष्ण का जन्म और विनाश, अभी 2-3 कल भी प्रश्न का उत्तर दिया, वो सब सुनो और समझो कि परमधाम में बाबा के साथ कौन सी आत्मा जाएगी। जितनी शक्ति आत्मा में होगी उस अनुसार साथ में जाएगी। बाद में भी आत्माएं जाती रहेगी ना, रोज हर सेकंड जाएगी, नंबरवार आत्मा की शक्ति अनुसार। और जो शक्ति बाकी है उसके ओरिजिनल, आत्मा की ओरिजिनल शक्ति के अनुसार कितनी बाकी है, वो पाप कर्म से, वो पाप कर्म जो भी बाकी है वो भस्म करेगी और बाद में वो जाती रहेगी। जाना तो शुरू ही होगा, इसीलिए कल आया ना, आना और जाना दोनों रहेगा जब तक 30 साल का श्री कृष्ण नहीं होंगे। बाबा ने ही मुरली में बताया था ना। तो ये जो है आना और जाना, तो आने वाली आत्माएं हैं वो देवकुल की आत्मा जो श्री कृष्ण के साथ 9 लाख आत्माएं हैं, वो पहले तो आएगी ना। और जाने वाली आत्माएं हैं वो सब होएगी, चाहे बीके है चाहे बाहर वाले हैं। जो कड़े कर्म करते हैं वो तो बहुत भोगना भोगेंगे, और जितने कड़े कर्म नहीं है वो 1-2 जन्म लेकर भी, माना थोड़े साल में, 1 साल में, 2 साल में भी जाती रहेगी। तो हर सेकंड आत्माएं ऊपर जाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि कलयुग वाली आत्मा द्वापर में जाएगी और द्वापर वाली आत्मा सतयुग में जाए के समय ऊपर जाएगी, नहीं। सब 30 साल के अंदर एक भी ने कलयुगी आत्मा नहीं रहेगी। ठीक है। ओम शांति।